इस बीच भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है बिहार के चुनाव में, समझिए हमारे सहयोगी विकास चंद्रा की इस रिपोर्ट। बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी अपने पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अजेय बनाने में जुटी है। दिल्ली में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हलचल को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पवन सिंह को लेकर सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सुलह के जरिए बीजेपी शाहाबाद क्षेत्र के जातीय और राजनीतिक समीकरण को साध लेना चाहती है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की सुलह के जरिए शाहाबाद क्षेत्र में राजपूत और कुशवाहा वोट को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। शाहाबाद इलाका एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 22 सीटों में से एनडीए को मात्र 2 सीटें हासिल हुई थी। 2024 में शाहाबाद की 4 लोकसभा सीट पर भी एनडीए की हार हुई थी। वैसे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सामाजिक और सियासी समीकरण के साथ बीजेपी और एनडीए आर्थिक योजनाओं के जरिए लाभार्थियों की फौज खड़ा करने में भी जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर अब तक 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणाएं की है। युवाओं के लिए 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों का वादा, शिक्षकों की भर्ती, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, आशा ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगना, आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए सहायता देने के वादे किए गए हैं। विकास की गंगा बही है और उससे बिहार की उन्नति हुई है, प्रगति हुई है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश कुमार जी के प्रयास से यहाँ पूरे बिहार में विकास ही विकास है। साफ है कि बिहार में ऐतिहासिक जीत के लिए बीजेपी की अगुवाई में एनडीए हर संभव कोशिश कर रहा है। मिशन है बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल करना। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी की रणनीति है कि सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साध लो और इसके लिए पार्टी के तमाम नेता जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने में एक तरफ जुटे हैं तो दूसरी तरफ महिला और युवा मतदाताओं को भी लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में पवन सिंह का अमित शाह से मिलना, जेपी नड्डा से मिलना और सबसे पहले जाकर कुशवाहा से मिलना क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की राजनीति से ही जोड़कर देखा जा रहा है। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।